आप सभी छात्र साथियों का द एग्ज़ाम्स वार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी लर्निंग जर्नी की। और इसमें आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ उद्देश्यों पे आप सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। छात्रों, जैसा कि आपने सुना होगा इस तरह की बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में, और यदि आपने नहीं भी सुना है तो अब ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरह की परीक्षाओं के बारे में जानने और समझने का प्रयास करें, और आपकी जो लर्निंग है उसको अभी से एक बेहतर डायरेक्शन में, एक बेहतर दिशा में ले चलने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों ना इस प्रकार से पढ़ें जो कि आगे भी बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो समझेंगे या जो समझने का प्रयास करेंगे, उसका मेन उद्देश्य होगा आपके अंदर एक एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना। ये एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है? आप सोच रहे होंगे ये नया वर्ड है। साथियों, ये जो एनालिटिकल अप्रोच होती है, यह आपका जो थिंकिंग का तरीका है, विश्लेषणात्मक तरीका, किसी चीज़ को सही गलत ठहराने का जो तरीका है, किसी चीज़ को एक अलग दृष्टिकोण यानी कि रीजनिंग और लॉजिक्स के बेस पे देखने का एक तरीका है, उसको डेवलप करना। और उसको डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि बड़े धैर्यता के साथ हम चीज़ों को सीखें, समझें, क्योंकि अगर आप भविष्य में, अभी आपकी क्या स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप अगर बेहतर लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करें तो आप भविष्य में इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी आप देने के लिए इच्छुक हों, और नहीं भी हों तो हमें अच्छा नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस लर्निंग जर्नी से। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो साथियों रहेगा नंबरों पे बेस, और जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, शुरुआती नंबर्स के बारे में जानेंगे, फिर नंबरों को किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, नंबरों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, उन्हीं पे आज हम लोगों का ये सेशन रहेगा। आप में से बहुत सारे साथियों को नंबर्स लिखना, समझना, पढ़ना भी आता होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको अभी बोला जाए तो बहुत सारे नंबर नहीं भी लिख पाएंगे, या आप अभी लिखते होंगे तो थोड़ा सा आपका जो प्रोसेस है वो डिले होगा। तो हम क्यों ना एक ऐसे प्रोसेस की तरफ बढ़ें कि जैसे ही बोला जाए आप फटाक से एक अच्छे वे में लिख पाएँ। ठीक है, चूँकि यहाँ पे बेस बनाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक से आपकी प्रत्येक बात को कवर करते हुए चलना चाहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी शुरुआत नंबर से होगी। अगर आप बात नंबर्स की कर रहे हैं, अगर हम इसका हिंदी लिखना चाहें तो इसका हिंदी आप लिख सकते हैं संख्याएं। नंबर्स का मतलब है संख्याएं। ठीक है, अब इस नंबरों की शुरुआत कैसे होती है, किस तरीके से हम नंबरों को समझते हैं, इसके लिए सबसे जो शुरुआती फंडा है साथियों, कुछ डिजिट्स का इस्तेमाल करना। और अगर हम उन डिजिट्स की बात करें तो ये डिजिट्स आपके सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, जैसे देख सकते हैं आप कि यही वो सिंबल हैं, संकेत हैं
जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो यही 10 डिजिट हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स के माध्यम से हम बहुत ढेर सारे नंबरों को लिख सकते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे छोटा डिजिट है, जैसे 0 है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग है आपको, लेकिन थोड़ा सा एक बार और इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो ये डिजिट्स या जो सिंबल प्रयोग हो रहे हैं, ये अपने आप में नंबर भी हैं, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि इसमें वो कौन सा डिजिट है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है, और वो कौन सा डिजिट है जिसकी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है? जवाब दीजिए। बिल्कुल साथियों, कॉपी पेन अपना रखे रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल सवालों जवाबों के साथ बढ़ते रहेंगे। मैं जो कुछ भी पूछूंगा आप उसको उसका सॉल्यूशन लिखिएगा और आप उत्तर दीजिएगा, फिर आप उत्तर को मिलाइएगा। तो इसमें जो 0 है वो सबसे छोटा डिजिट है, और इसी प्रकार आपसे हम पूछें कि सबसे बड़ी वैल्यू वाला डिजिट कौन है, तो आप कहेंगे 9th। इनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, माने 1 से बड़ी 2 की वैल्यू है, और 2 से बड़ी 3 की वैल्यू है, 3 से बड़ी 4 की वैल्यू है, बहुत बढ़िया, और 4 से 5 की। तो हम ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू है 0 की और सबसे बड़ी वैल्यू है 9 की। अब साथियों, इन्हीं 10 डिजिट से जो नंबर्स हैं वो बनते हैं। तो अगर वो नंबर्स बनते हैं तो उनका अपना एक नियम है, एक रूल्स है। उसको जब आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो बड़े से बड़े नंबर्स, बड़ी से बड़ी मतलब संख्याएं, और छोटी से छोटी संख्याओं को भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वो रूल्स क्या हैं, वो कौन से नियम हैं, है ना, और एक बेहतर वे में समझेंगे ताकि आप उसको यूटिलाइज कर पाएँ और बड़े अच्छे से नंबरों को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूँ ही कि आप देखेंगे कुछ इस तरीके से नंबरों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इधर आप लेंगे इकाई, ये इकाई का प्लेस है ना, सबसे राइट में कहिए, और उसके बाद से प्लेस आता है किसका, दहाई का, और उसके बाद से ये जो प्लेस आता है किसका आता है, बहुत बढ़िया, सैकड़े का, और उसके बाद से जो प्लेस आता है साथियों वो किसका आता है, 1000 का, और इसके बाद से प्लेस किसका आता है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से भी हम समझने की कोशिश करें। इसके बाद प्लेस आता है लाख का, ठीक है, और इसके बाद अगर कोई डिजिट आएगा तो वो कौन सा आएगा, करोड़, ठीक है, और इसके बाद डिजिट आएगा अरब का। बहुत बढ़िया, ये क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद भी आता है खरब, नील, पदम, इस तरीके से, लेकिन अभी तक हम यहाँ तक रखते हैं और थोड़ी सी इसकी और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि देखिए इसमें क्या खास बात है कि इकाई का जो स्थान है, जो प्लेस है, यहाँ पे आप सिर्फ एक ही डिजिट रख सकते हैं। कितना डिजिट, सिर्फ एक डिजिट, ध्यान में रखिएगा इस बात को। उसी प्रकार दहाई के भी प्लेस पे आप सिर्फ एक ही डिजिट रख सकते हैं। सैकड़े के प्लेस पे, सैकड़ा के स्थान पे भी आप एक ही डिजिट रख सकते हैं। लेकिन इसके आगे ज्यों ही बढ़ते हैं, यहाँ से कहानी इधर 1000 का जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 2 डिजिट रखना ही पड़ेगा, 2 डिजिट रखना पड़ेगा आपको। जब भी 1000 की बात करी जाए तो वहाँ पे आपको 2 डिजिट रखना पड़ेगा। लाख की बात करी जाए तो यहाँ भी 2 डिजिट रखना पड़ेगा, ठीक है, और करोड़ की भी बात करी जाए तो यहाँ भी 2 डिजिट, अरब की भी बात करी जाए यहाँ भी 2 डिजिट। इधर जितने भी आएंगे सबके जगह पे कितना,
2 डिजिट आपको रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एक कंडीशन आपको याद रखना है, ये प्लेस, ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, अरब। यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वंस कहते हैं इसको, टेंस, 100, 1000, लाख, करोड़ एंड अरब। ठीक है, इस तरीके से। अब चूँकि आपको 2 डिजिट के बहुत सारे नंबर लिखने आते ही हैं, लेकिन हम थोड़ा 3 डिजिट से शुरुआत करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको ये कहा जाए कि 100 लिखिए, 100 है ना। जैसे पहला प्रश्न अगर हम यहाँ से उठाएं, ये लिखना आपको सीखना है साथियों, घबराना आपको बिल्कुल ही नहीं है। जैसे ये कहा जाए कि आप क्या लिखिए, 100, 100, यानी हिंदी में बात करें तो कहा जाए 100 लिखिए, 100। ठीक है, 3 डिजिट से बिल्कुल सिंपल शुरुआत है। आप लिखते चलिए मेरे साथ, है ना, और देखेंगे कि आप लिखते चलेंगे तो लास्ट तक आप ये सीख भी जाएंगे। यकीनन आप में से बहुतों को आता होगा, लेकिन एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, यानी कि 100 के प्लेस पे आपको लेकर के आना है। ठीक है, तो 100 के प्लेस पे रखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 1 और इसको क्या कहेंगे, 100। 1 कहने के बाद क्या कहेंगे, इसको 100 कहेंगे। और देखिए 100 के स्थान पे आप 1 डिजिट रख सकते हैं ना, उसके बाद से दहाई का, उसके बाद से इकाई का। तो ये 100 लिख दिया ना, तो अब आपको देखना है कि इसके इधर अब क्या आएगा, फिर इसके इधर अब क्या आएगा, ऐसे ही लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कि सैकड़ा के बाद दहाई का आ रहा है, तो दहाई की जगह पे इसमें कुछ बोला है, नहीं बोला है। नहीं बोला है तो रखना तो पड़ेगा। तो क्या रखना पड़ेगा, कुछ नहीं रखना पड़ेगा, तो 0 रखिए। इकाई की जगह पे कुछ बोला है, नहीं बोला है, क्योंकि दहाई के बाद अब इकाई आएगा, नहीं बोला है तो आप 0 रख दीजिए। ये हो गया आपका 100। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे कोई ये कहे कि 500 लिखिए, 500। ठीक है, 500 लिखिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप ये लिखेंगे 5 और ये 100 हो गया, और इसके बाद दहाई का प्लेस आता है तो 0 लिख दीजिए, फिर इकाई का प्लेस आता है, नहीं बोला है तो 0 लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए इसे। देखिए, फिर अगर आपसे ये बोला जाए, अगर तीसरा क्वेश्चन हम बोलें कि 500 12 लिखिए। 500 कितना, 12, 512 लिखिए। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल अच्छे से एकदम। 500 हो गया, और इसके आगे दहाई का और फिर इकाई का, तो 1 और 2, 12 हो गया, है ना। और यही बोल देता कि, मान लीजिए ये बोल देता कि 6, और ठीक है, क्या बोल देता कि 600 5 लिखिए। 600 कितना, 5। क्या लिखते आप, बहुत बढ़िया, 6 लिख देते। और इसके बाद टेंस का स्थान आता है, ये 100 हो गया, 10 के जगह पे कुछ नहीं बोला है तो 0 लगा दीजिए, और लास्ट में क्या बोल दीजिए, 5। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आपसे ये कहा जाए कि 900 9 लिखिए। ठीक है, 900 कितना, 9। तो कैसे लिखेंगे, ज़रा लिखिए, बहुत बढ़िया। आप लिखेंगे 9 और इसको बोलेंगे 100, इसके बाद टेंस का प्लेस आता है, कुछ नहीं बोला है इसमें, 0 लगाइए। उसके बाद से इकाई का प्लेस आता है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 5। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ साथियों कि अगर 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर आएंगे आप लिख पाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 4 डिजिट की प्रैक्टिस करते हैं। किसकी,
4 डिजिट की। थोड़ा कुछ हिंदी में भी बात करेंगे हम लोग। जैसे ये कहा जाए कि 5000, लिखिएगा मेरे साथ, है ना, 5000 लिखिए। कितना लिखना है आपको? 5000। कैसे लिखेंगे? यहाँ 5 लिखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, चूँकि 1000 के जगह पे कितने प्लेस मैंने बताया आपको? 2। जो 1000 का प्लेस होगा वहाँ पे आप 2 डिजिट रखेंगे। तो चूँकि अब ये 1000 का प्लेस है, 2 डिजिट रखना है, लेकिन 5 लिखना है। तो साथियों आप 5 तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 05। अब चूँकि 0 के इधर कुछ नहीं है, इसलिए ये 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 डिजिट तो ये रखेगा ही। तो कुछ समय के लिए लिखते हैं, है ना। तो 5000 कर लिया। 1000 के बाद किसका प्लेस आता है? बिल्कुल 100 का, सैकड़े का। कुछ नहीं बोला है, कहा है इसमें कुछ नहीं कहा है, तो क्या लिखिए? 0। ठीक है। और फिर बोल दिया किसका? इसके बाद दहाई का अंक आता है, तो बोला है? नहीं बोला है, 0। इसके बाद इकाई का प्लेस आता है, ये बोला है? नहीं बोला है। और दहाई, इकाई, मतलब सैकड़ा और दहाई और इकाई, इन तीनों की जगह बस एक ही डिजिट रख सकते हैं आप। तो यहाँ भी 0 बना दिए। तो ये क्या हो गया आपका? 5000। ठीक है। अगर यही ऐसा बोल दे कि 5008 लिखिए। कितना लिखिए? 5008। कैसे शुरुआत करेंगे? बिल्कुल 5 से। सबसे पहले ये बड़े से ही शुरुआत करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 और इसे क्या कहेंगे? 1000। 05 लिख सकते हैं, लेकिन इधर के 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 5000। और देखिए इसमें सैकड़ा बोला है, 1000 के इधर सैकड़ा आता है, तो नहीं बोला है, तो 0 लगाइए। दहाई आता है इसके बाद, नहीं बोला है, 0 लगाइए। फिर क्या बोला है? 8। 8 लिख दीजिए, ये 8 का प्लेस है। ठीक है। अब एक और लिखिए। लिखते रहे एकदम, कॉपी पेन लिए हाथ में रखिए, केवल देखना नहीं है, आप इसको लिखिए। ठीक है। जैसे आप बोल रहा है कि मान लीजिए कहा 6000, यानी कि 6015, ये लिखना है। 6000 कितना? 15। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखिए 6 और इसे क्या कहिए? 1000। 6000। अब इसके बाद सैकड़ा के प्लेस आता है, और सैकड़ा के स्थान पे कितना रख सकते हैं? 1 डिजिट। बहुत बढ़िया। क्या इसमें कुछ कहा है? नहीं कहा है। नहीं कहा है तो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। फिर दहाई का आता है, तो देखिए 15 लिखा है ना, 15। तो 1 दहाई और 5 इकाई, तो 6015 हो गया। अब यहीं पे मान लीजिए ये कह दे कि मान लीजिए कह दे 8108 8100 क्या कह दे? 8108, यानी 8108। तो बहुत बढ़िया, ऐसे लिखेंगे 8000 हो गया। और 1000 के बाद सैकड़ा का स्थान आता है। सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं बोला है, बोला है, बोला है, और एक ही डिजिट हो सकता है ना, 1 बोला है, तो 1 लिख दीजिए। दहाई की जगह पे कुछ नहीं बोला है, 0 लगा दीजिए। और लास्ट में क्या बोला है? 8 लगा दीजिए, है ना। गलती होने कोई चांस नहीं, आप दहला सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है। मतलब अगर आप इसको फॉलो करते हैं कि इकाई की जगह पे सिर्फ 1 डिजिट रख सकते हैं, दहाई की जगह पे 1 डिजिट रख सकते हैं, सैकड़ा की जगह पे 1 डिजिट रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 1000 की बात करते हैं तो 2 डिजिट रखना पड़ेगा। लाख की बात करेंगे तो 2 डिजिट रखना पड़ेगा। करोड़ की बात करेंगे तो 2 डिजिट रखना पड़ेगा। अरब की बात करेंगे तो भी आपको 2 डिजिट रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, बस उसी रूल को फॉलो करना है और आपको निश्चित रूप से ये लिखने आ ही जाएगा, और वो भी फास्ट वे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा 5 डिजिट में आते हैं। तो मान लीजिए ये कह दे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा मेरे साथ, 15600
15 है ना, ऐसा कह दिया 15,600 कितना 15, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए लिखना चालू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ये वाला 15,000, और इसको अपने दिमाग में बैठाइए 15,000। हज़ार के इधर क्या आता है, सैकड़ा। क्या बोला है, हाँ बोला है 600 लिख दीजिए। इसके बाद दहाई और इकाई, तो बोला है 15, तो ये लिख दीजिए 15, 15,615। और मान लीजिए ये कह दे 18,000, 18,000 मान लीजिए 8 कह दे, क्या कह दे 18,008। कैसे लिखेंगे, एकदम बहुत बढ़िया, ये 18 और इसको आप 1000 कहेंगे। इसके बाद सैकड़ा आता है, कुछ कहा है नहीं कहा है, तो सैकड़ा के जगह पे कितना रख सकते हैं, 1 डिजिट, तो 0 रख दीजिए, नहीं कहा है तो। दहाई का स्थान इसके बाद आएगा ना, तो क्या रखेंगे, कहा है नहीं कहा है, 0 रखेंगे, और लास्ट में क्या है 8 है, तो 18,008 हो गया ना। एक और लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपसे कहे जाए कि 25,005 मान लीजिए ये कहा जाए, 25,000 कितना 5, कैसे लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ, है ना। तो आप लिखेंगे, ये देखिए 25,000 हो गया सबसे पहले बड़ा, और 1000 के जगह पे 2 रहता है, तो कह ही दिया है, तो 25,000 हो गया। इधर सैकड़ा आता है, कुछ कहा है नहीं कहा है, 0 लगा दीजिए। क्यों एक ही 0 लगाएंगे, 2 नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि सैकड़ा के जगह पे सिर्फ आप एक ही डिजिट रख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। क्या दहाई कहा है, क्या दहाई कहा है, नहीं कहा है, देखिए ना यहाँ नहीं कहा है, तो 0 लगा दीजिए, और लास्ट में क्या कहा है 5 लिख दीजिए, 25,005। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, लाख की बात करते हैं, है ना। अभी हम लोग लाख की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे आपसे कोई कह दे कि 1 लाख लिखिए, कितना लिखना है आपको 1 लाख, कैसे लिखेंगे, शुरुआत बिल्कुल बहुत बढ़िया ऐसे। देखिए लाख के जगह पे 2 डिजिट रहता है, लेकिन आप चूँकि ये शुरू हो रहा है, इधर कोई नहीं है, तो आप चाहे 0 1 लिखिए, चाहे 1 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। और अच्छा दिखने के लिए इधर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 लाख हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, 1000 कहा है नहीं कहा है, क्या रखेंगे 0, कितना रखेंगे 2 ठो, बहुत बढ़िया। क्यों रखेंगे, क्योंकि 1000 के जगह पे 2 डिजिट रखना ही पड़ेगा, और नहीं कहा है तो 2 0, 1000 का प्लेस फिल हो गया। और 1000 के बाद क्या आएगा, सैकड़ा कहा है नहीं कहा है, कितना 0, 1 0। दहाई के जगह पे, इसके बाद दहाई कहा है नहीं कहा है, 1 0। इसके बाद इकाई कहा है नहीं कहा है, 1 और 0, 1 लाख हो गया। ठीक, और यही ऐसा कह देता कि 5 लाख 8 लिखिए, क्या लिखिए 5 लाख 8, क्या करते ऐसा लिखते 5 लाख, और लाख के बाद 1000 का प्लेस आता है, नहीं कहा है तो 2 0 यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। कितने 0, 2 0, तो 1000 वाला हो गया। सैकड़ा कहा है, लेकिन इसके बाद सैकड़ा का आता है, लेकिन सैकड़ा के लिए कुछ कहा नहीं है, तो 1 0 लगा लीजिए, बहुत बढ़िया। फिर दहाई के लिए कुछ नहीं कहा है, 1 0 लगा लीजिए, लास्ट में 8 कहा है, 8 लिख दीजिए, 5 लाख 8। ठीक है, और ऐसे कह दे कि 5 लाख, देखिए ध्यान से देखिएगा, 5,000
और लास्ट में क्या बोल दे 5, इसको लिखना है। कैसे लिखिएगा? बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख, है ना, और लाख के बाद 1000 आता है, तो देखिए यहाँ का है 5000, लेकिन 1000 के जगह पे कितना डिजिट रखना है? 2 डिजिट। तो कैसे लिखेंगे 5? पहले 0 लिखेंगे और तब ऐसा लिखेंगे, तो ये 5 हो गया। 2 डिजिट रखना ही पड़ेगा, और 0 इधर लगा देंगे तब तो 50 हो जाएगा, है ना, इसलिए 0 5, तो 5000। और 1000 के बाद सैकड़ा आता है, कुछ नहीं कहा है, 1 डिजिट रहना चाहिए, तो 1 0 लगा दो, और उसके बाद से दहाई आता है, नहीं दिया है, 1 0 लगा दो, लास्ट में 5 लिखा है, हो गया 5,05,005। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे कह दे कि 18 लाख, कितना? 18 लाख 8,000, 18 लाख 8,807, मान लीजिए ये कह दे, यानी 8,807 ये कह रहा है ना। कैसे लिखेंगे? लिखिए ज़रा, लिख पाए? चलिए चेक कीजिए आप। सबसे पहले ये 18 लाख का है, तो शुरुआत यहीं से करना है, लिख दीजिए 18, और इसे क्या पढ़िए लाख, और अपने उस पैटर्न पे जाइए, लाख के बाद 1000 आता है, तो 1000 के जगह पे क्या कहा? 8000, 2 डिजिट रहना चाहिए, इसलिए 8 न लिख के क्या लिखना पड़ेगा? 08। फिर सैकड़ा आता है, तो सैकड़ा के जगह पे एक ही डिजिट होता है और एक कहा ही है, तो 800, और उसके बाद 7 कहा है, यानी कि दहाई की जगह पे छोड़ा है और 7, तो हो गया 18,08,807। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। मान लीजिए आपसे कहे कि 8 अरब 5,000 5,008, ये लिखना है आपको। 8 अरब 5,005 कैसे लिखेंगे? लिखिए ज़रा, लिख लिए? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप 8 अरब लिख दीजिए, पैटर्न पे जाइए, अरब के बाद लाख आता है, कहीं कुछ कहा है? नहीं कहा है। चूँकि लाख भी 2 डिजिट रखता है, इसलिए लाख के जगह पे भी आप क्या लगेंगे? 2 0, नहीं दिया है। उसके बाद 1000 आता है, 1000 के जगह पे देखिए कहा है 5000, तो कैसे लिखेंगे? 5000 0 5। उसके बाद सैकड़ा आता है, सैकड़ा के बारे में कुछ कहा है? नहीं, तो क्या लिखिए? 0। और उसके बाद दहाई आता है, नहीं कहा है, 0, उसके बाद से 8 कहा है, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। ठीक है। एक और प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए लिखा है 15,000, 15,000 नहीं, 15 अरब 5,07, ये लिखना है। 15 अरब 5,07, तो कैसे लिखेंगे? लिखिए पहले, आइए मिलाते हैं। ये हो गया आपका 15, और क्या बोलेंगे इसे? अरब। अरब के इधर क्या आएगा? लाख। लाख नहीं आएगा, करोड़ आएगा। ठीक है। अरब के इधर क्या आएगा? करोड़ आएगा। इसमें लग रहा है मिस्टेक हुआ है, इसमें देखिए आप ध्यान से, हुआ है ना मिस्टेक? हो जाएगा मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दिए। ये लिखना है 8 अरब, तो पहले 8 अरब लिखा, 8 अरब के बाद क्या आएगा? करोड़ ना, तो करोड़ के जगह पे 2 0 हो जाएगा। उसके बाद से लाख आएगा, तो लाख तो कुछ नहीं कहा, उसके लिए भी यहाँ पे आपको 2 0 लगाना पड़ेगा। अब जाके फिर 5,000 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, अब जाके सही हुआ, है ना?
दिख रहा है, मिस्टेक हो रही। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए 15 अरब, तो 15 अरब हो गया, अरब के इधर क्या आएगा, करोड़, करोड़ के बाद कहाँ है, नहीं 2 जीरो लगाइए। फिर लाख कहाँ है, करोड़ के बाद लाख आता है, 5 लाख का है तो 05 लिखिए। और उसके बाद से हज़ार आता है, हज़ार के बारे में कुछ नहीं कहा है, 00 लगाइए। सैकड़ा आता है, नहीं कहा है, 0 लगाइए। दहाई आता है, नहीं कहा है, 0 लगाइए। और लास्ट में क्या लिखिए, 7। तो हो गया 15 अरब 5 लाख 7। आप दहला के भी देख सकते हैं, है ना। तो साथियों जो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इसमें बहुत खास कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जहाँ यहाँ पे हम लोग जहाँ से चालू किए थे, ये ठीक है, कि यहाँ पे ये जो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, नील है, पदम है, इस तरीके से बढ़ता है। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए आप करोड़ लिख दिए, तो करोड़ के इधर क्या, लाख, लाख के इधर क्या, हज़ार, हज़ार के इधर क्या, सैकड़ा, सैकड़ा के इधर क्या, दहाई, दहाई के इधर क्या, इकाई। एक तो ये क्रम आपको होना चाहिए कि आपने जो लिखा फिर उसके दाहिने क्या आएगा, फिर उसके दाहिने क्या आएगा, फिर उसके दाहिने क्या आएगा। और अगर उनके बारे में कुछ कहा है तो लिखिए, और नहीं कहा है तो 0 लिखिए, ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि इकाई के जगह पे सिर्फ आपको एक ही डिजिट रखना है, और दहाई की जगह पे आपको 1 डिजिट रखना है, सैकड़ा के जगह पे आपको 1 डिजिट रखना है, और हज़ार के जगह पे आपको 2 डिजिट रखना पड़ेगा, 2 डिजिट रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार लाख के जगह पे भी 2 डिजिट रखना पड़ेगा, करोड़ के जगह पे भी 2 डिजिट रखना पड़ेगा, अरब के जगह पे भी 2 डिजिट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे आधारित आपको ढेर सारा प्रैक्टिस सीट मिलने वाला है, आप उस प्रैक्टिस सीट को कीजिएगा। और आपको अगर करने में कठिनाई महसूस होगी तो जो सवाल आपको समझ में ना आए आप उसको मुझसे शेयर कीजिएगा, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि शुरुआत इसी से करना है। सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको संख्याओं को लिखना बेहतर तरीके से और फास्ट वे में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाद में हम और भी संख्याओं की हिस्ट्री, संख्याओं के कहानी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत सिर्फ आप समझिए कि संख्याएं को लिखने के लिए हमने ये 10 डिजिट, 10 संकेत, 10 सिंबल का प्रयोग किया है, और ये नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसके बल पे हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस नियम को ध्यान में रखिए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रैक्टिस सीट मिलता है उसको भी आप कीजिए, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए, और कहीं कोई आपको दिक्कत हुई हो समझने में तो फिर एक बार वीडियो को देखिए। फिर भी अगर ना समझ में आए तो मुझसे अपनी क्वेरी लिखिए, भेजिए, और जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करी जाए आप उसको पूरा ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग का आपको यूज करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब तक आप सभी छात्र साथियों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़े और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट को छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।